सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी पॉइंट। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ का आपको इंतजार था उसी चीज़ पर मैं वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। बाकी सभी दोस्तों से एक ही विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर से देख लेना। भाई देखो, सबसे पहले आंसर की पर डिस्कशन मैं बाद में करूँगा, उससे पहले मैं एक छोटे से बात पर डिस्कशन करना चाहूँगा। वो है आपका जो एसएससी का ये मतलब इंपॉर्टेंट नोटिस है जो एसएससी के चेयरमैन साहब ने अपने मतलब पब्लिश किया है। एसएससी कन्फर्म्स स्मूथ कंडक्ट ऑफ सीजीएल 2025 इंट्रोड्यूस फीडबैक मॉड्यूल फॉर कैंडिडेट्स। मतलब मैं सीधा सीधा अगर इसको आपको शॉर्ट वे में समझाना चाहूँ, वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि सितंबर 12 से लेकर के 26 तक ये हमारा एग्जाम चलने वाला है एसएससी सीजीएल का। एक शॉर्ट वेन्यू दे देता हूँ आपको, मतलब शॉर्ट एक समझा देता हूँ। और इन्होंने बोला है 227 वेन्यूज़ पर हमारा एग्जाम कंडक्ट हो रहा है और उसमें से भी 129 सिटीज़ में हो रहा है, ऐसा इन्होंने बोला है। और इन्होंने ये भी बोल दिया है कि 5,26,194 कैंडिडेट्स हैव सक्सेसफुली टेकन द टेस्ट विदाउट मेजर इशूज। मतलब ठीक है भाई, अच्छी बात है, चलो बिना किसी मेजर इशू के इन्होंने ऐसा कर दिया। और सितंबर 10 एंड सितंबर 17 रीइंफोर्स, मतलब इन सारी चीज़ों का मैं अगर एक कंक्लूजन पॉइंट निकालूं, इन्होंने बाद में आकर के मतलब एक छोटी सी बात भी कही है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी पर हम मतलब भर्तियां करवा रहे हैं, ऐसी वैसी चीज़ें सही हैं। लेकिन सबसे पहली बात भाई, अप्रोक्सीमेटली 28 लाख फॉर्म सीजीएल में पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो 5,26,194 तक का इनका जब तक ये नोटिस आया था तब तक का ये मतलब नोटिस में इन्होंने बोला है कि इतने बच्चों का स्मूथली कंडक्ट हो चुका है। तो इस नोटिस की डेट भी देख लेते हैं, 18 सितंबर 2025 इस नोटिस की डेट है। आप सभी को पहले से मिल गया होगा और ये पीआईबी दिल्ली के द्वारा निकला होगा। आप सभी को पता होगा कि पीआईबी मतलब क्या होता है। पीआईबी में जैसे ये एसएससी है, जो उन्हें फीडबैक देगी वो पीआईबी मतलब शेयर कर देगा अपने प्लेटफॉर्म पे। तो अगर इनके अकॉर्डिंग देखें एसएससी के, तो इन्होंने बोला है कि ये जो सीजीएल का कंडक्ट एग्जाम है ये स्मूथली कंडक्ट हुआ है। अब अगर मैं देखूं तो फीडबैक ऑप्शन और ऐड किया है इस बार एसएससी ने। अब अगर फीडबैक ऑप्शन में बच्चे फीडबैक दे रहे हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि एसएससी उस फीडबैक को सेम वे में हमें दिखाएगा जिस वे में बच्चे ने डाला है। अगर हाँ आपको ट्रांसपेरेंसी ही चाहिए, अगर ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो सिस्टम को, तो मेरा एक ही अनुभव है कि आप सारे रिव्यूज़ को, सारे फीडबैक को पब्लिक कर दो। अब आप कहोगे कि पब्लिक तो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते यार, इसमें कौन सा मतलब ये मत बोलो कि ये स्पेसिफिक बच्चा, इसका रोल नंबर ये है और इसने ये बोला है। आप ये तो बोल सकते हो कि ये बच्चा है। और वैसे तो यार मेरा ऐसा मानना है, जब आप रिजल्ट को स्पेसिफिकली पब्लिक करते हो तो उसमें भी तो सारी चीज़ें आप मतलब बच्चों के साथ मतलब वो करते हो ना डिस्क्लोज, वैसे सारी चीज़ें कर भी सकते हो फीडबैक की, उसमें कौन सा बड़ा इशू है। तो भाई आप या तो ऐसा कर दो, और वरना तो इस बात की क्या गारंटी है जो आप बोल रहे हो कि बच्चे ने ऐसा बोला है, क्या उस बच्चे ने ऐसा बोला है या नहीं बोला, ये हमें कैसे पता लगेगा भाई। चलो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन हाँ सीजीएल के एग्जाम के बारे में एक ही बात डिस्कशन करना चाहूँगा। मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, सारों का लेवल जो आपने पढ़ा है वैसा ही आने वाला है। तो भाई बिल्कुल भी पैनिक ना हो जिनका इन फ्यूचर एग्जाम है। बाकी देखो भाई, एसएससी फेस 13 की आंसर की आएगी, आंसर की कैसे आएगी, क्या आएगी, चौंकाने वाली बात क्या है। आंसर की नहीं इसलिए चौंका दिया यार, एक बात बताओ, 24 से लेकर के 31 और 30 शायद ऐसे जुलाई में एग्जाम हो गया था और 29 अगस्त को इसका री एग्जाम भी हुआ। ठीक है भाई, समझ आता है कि 29 को री एग्जाम था इसलिए आंसर की पब्लिश नहीं हुई थी। किसी भी एग्जाम की आंसर की अभी तक मैंने जितने एग्जाम दिए हैं अपनी लाइफ में, ऐसा देखा है कि 5 से 7 दिन और मोस्टली या हार्डली 10 दिन तक पब्लिश हो ही जाती है। मतलब अगर मैं सीधे सीधे वे में बात करूं तो भाई स्टेनो का एग्जाम, एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम बाद में कंडक्ट हुआ था फेस 13 के, लेकिन पहले आंसर की आ गई, बच्चों का ये डाउट चल रहा था। लेकिन कोई इशू नहीं है यार, क्योंकि री एग्जाम करवाया तो री एग्जाम से पहले तो आंसर की नहीं दे सकते हैं। इतने बड़े बड़े आप नोटिस निकाल रहे हो, अच्छी बात है भाई, नोटिस निकालने चाहिए, इन पर वर्क करना चाहिए। लेकिन यार एक आंसर की के बारे में कुछ तो बताओ ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अभी तक कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन -1% भी हमारी तरफ नहीं आई है जो हम बता सकें आंसर की के बारे में। सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करी जाती हैं, बस ओपिनियन होता है ये अपना पर्सनल। इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने ऐसा बोला था ऐसा हो गया, भाई तुक्का था लग गया। अभी एक ही बात बोलना चाहूँगा कि 29 अगस्त के बाद में तो भाई आपके पास में काफ़ी टाइम हो गया ना। 29 अगस्त से अगर मैं फिर भी 29 तारीख को देखूँ तो आप समझ सकते हो ना, मतलब 19 सितंबर को और 29 अगस्त को, मतलब यार आप इतने दिनों के बाद भी अगर नहीं निकाल पा रहे हो, 20 से 22 दिन के बाद में भी आंसर की, तो मतलब क्या चीज़ चल रही है अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी ऐसा इनका ओपिनियन हो सकता है कि हम जो आंसर की देंगे ना वो सीजीएल के एग्जाम के बाद में देंगे, सो दैट सीजीएल के लिए बच्चे मतलब उसमें से सारी चीज़ों को कन्फर्म मतलब वो ना कर पाएँ। तो यार ये तो आपका इलॉजिकल सोल्यूशन हो गया ना, इलॉजिकल जो भी आपका फीडबैक है वो हो गया कि आप इलॉजिकल रिप्लाई कर रहे हो। क्यों हो गया इलॉजिकल भाई? ऐसे तो आप मतलब एसएससी स्टेनोग्राफर का आप आंसर की क्यों दे रहे हो फिर?
एसएससी स्टेनोग्राफर से भी तो आपको हमें आइडिया लग सकता है। मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं होता है जैसे आप सोच रहे हो। आपके अपने लेवल पर सोचने से कुछ नहीं होगा। ये एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र की परिभाषा जो होती है वो आप सब भी समझते हो और मैं भी समझता हूँ। तो मैं एक ही बात का निवेदन करना चाहूँगा, विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके एसएससी में फेज 13 की आंसर की उतनी जल्दी से जल्दी देने की कृपा करें। और मुझे ऐसा लगता है कि आप देख लेना, बहुत ही जल्द ऐसा होने वाला है, एसएससी सीजीएल हो और फेज 13 हो, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा इन दोनों के आंसर की रिलीज होने में। मतलब ऐसा हो सकता है, जैसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि 27 के आसपास आंसर की आने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 26 का जैसे ही एग्जाम खत्म होगा वैसे ही 27 को मुझे लगता है कि ये आंसर की दे देंगे फेज 13 की। बाकी जैसे सीजीएल है, सीजीएल की आंसर की आपको जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके बाद में जो सीएचएसएल एग्जाम है ना, उसमें शायद अभी कोई स्पेसिफिक डेट इन्होंने मेंशन नहीं करी है कि उस डेट से उस डेट तक चलने वाला है। बाकी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही कोई भी ऑफिशियल नोटिस आता है देन आई विल इन्फॉर्म यू यार। A to Z सटीक जानकारी के लिए ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। उल्टे सीधे ये वो चैनल सब्सक्राइब करते हो अच्छी बात है, लेकिन यार इसके पैसे नहीं जाते हैं, तो इसको सब्सक्राइब करके रखो। कौन सा आप कुछ मुझे पैसों में दे रहे हो कि यार सब्सक्राइब करने से डर रहे हो? जय हिंद, वंदे मातरम। मेहनत को पे ऑफ करना चाहिए। अगर आप सोचो आप अभी भाई प्रिपरेशन कर रहे हो, वो प्रिपरेशन करने के बाद में भी आपको रिजल्ट ना मिले तो बुरा लगता है। वैसे ही अगर मैं मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ और अगर आपका रिस्पॉन्स ना मिले तो भाई बहुत बुरा लगता है, अंदर से गिल्ट फील होता है। सो जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपना छोटा भाई मान के। मिलते हैं इसी प्रकार किसी अगली वीडियो में।